नमस्कार दोस्तों। राजस्थान कांग्रेस के भीतर जो भयंकर तूफान चल रहे हैं और जिनके कारण राजस्थान की सियासी सीमाएं तेजी से बदल रही हैं, उसके आधार पर यह सवाल फिर उठने लगा है कि राजस्थान का मुख्यमंत्री क्या बदला जा सकता है और क्या गहलोत के नाम के बाद क्या सचिन राजस्थान के मुख्यमंत्री हो सकते हैं। अगर हम मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के दिल्ली से जयपुर लौटने के बयानों को डिकोड करें तो उसके आधार पर हम कह सकते हैं कि सिर्फ 3 कारण ही ऐसे हैं जिसकी वजह से सचिन पायलट राजस्थान के मुख्यमंत्री बन सकते हैं। पहला कारण है आलाकमान। अगर कांग्रेस के आलाकमान ने तय कर लिया है कि सचिन पायलट ही राजस्थान के मुख्यमंत्री होंगे, तभी सचिन राजस्थान के मुख्यमंत्री बन सकते हैं। लेकिन यह भी तभी संभव है जब अशोक गहलोत उनके नाम पर तैयार हों। आलाकमान ये संदेश अगर राजस्थान के बागी नेताओं को देना चाहता है कि पार्टी के खिलाफ जो उन्होंने बगावत की थी या आलाकमान के खिलाफ जो उन्होंने खुली बगावत की थी, वो किसी भी रूप में मंजूर नहीं है, नेता चाहे कितना ही बड़ा क्यों ना हो। अगर आलाकमान होने के मायने अपने बागी नेताओं को बताना चाहता है या संदेश देना चाहता है, तभी सचिन राजस्थान के सीएम हो सकते हैं। दूसरी वजह है कि एक लाइन का वो प्रस्ताव क्या जो अभी भी जिंदा है। अगर दिल्ली से जयपुर कांग्रेस का कोई दल राजस्थान आता है और बागी नेताओं से बात करने के बाद उस एक लाइन के प्रस्ताव में सर्वसम्मति बनाता है या आम सहमति बनाता है, तभी यह संभव है कि सचिन पायलट राजस्थान के सीएम होंगे। लेकिन यह भी तभी संभव है कि जब आलाकमान जिन नेताओं को जयपुर भेजता है और वो नेता बागी नेताओं से बात करते हैं और उनके समर्थन में, पायलट के समर्थन में बड़े विधायक जुटते हैं या बड़ा नंबर खड़ा होता है, तभी संभव है कि सीएम सचिन पायलट बने। तीसरी और महत्वपूर्ण स्थिति है सर्वे। ऐसा कहा जा रहा है कि जो राजस्थान में जो चेहरा बदलने के लेकर जो कवायद हुई थी, उसके पीछे वो 3 सर्वे हैं जिसमें कहा गया था कि अगर 2023 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को रिपीट करना है तो चेहरा बदलना होगा। सचिन पायलट बड़े चेहरे के तौर पर उस सर्वे में उभरे थे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी कल ये कह चुके हैं कि अगर 2023 के विधानसभा चुनाव में किसी नए चेहरे पर सरकार रिपीट हो सकती है तो वो इस्तीफा देने को तैयार हैं। अगर सीएम अशोक गहलोत इस सर्वे को मानते हैं या सच में ऐसा कोई सर्वे हुआ भी है, तभी राजस्थान में सीएम बनने की संभावनाएं सचिन पायलट की सबसे ज्यादा है। एक और बड़ी वजह है, वो है पूर्वी राजस्थान। गुज्जर मीणा गठबंधन पूर्वी राजस्थान की सबसे बड़ी ताकत है। यहाँ के 5 जिले ऐसे हैं जहां पर ये दोनों ही जातियां ये तय करती हैं कि राजस्थान में किसका पलड़ा भारी रहने वाला है। 2018 के चुनाव में गुज्जर मीणा गठबंधन की ताकत हमने देखी थी और यही वजह थी कि इस पूर्वी राजस्थान से बीजेपी का सफाया हो गया। ये सारे वोट सचिन के चेहरे पर पड़े थे, उनको मुख्यमंत्री बनाने के तौर पर पड़े थे। अगर आलाकमान इस सियासत को भी देखता है या इस सियासत का आकलन भी करता है तो आने वाले दिनों में अगर राजस्थान में चेहरा बदलता है और सीएम अशोक गहलोत की जगह पायलट बनते हैं तो एक तथ्य यह भी है जो सचिन पायलट को ताकत देता है। लेकिन क्या ये तथ्य इतने आसान हैं? क्योंकि राजस्थान में दूसरी जातियां भी हैं जो बड़ी ताकत रखती हैं और सरकार किसकी बनने वाली है या वो किसके साथ जाने वाले हैं, और उन जातियों से भी ये तय होता है कि सरकार की शक्ल राजस्थान में किसकी होने वाली है। लेकिन जातियों का ये गणित कितना महत्वपूर्ण है ये वक्त बताएगा। एक और बात, राजयोग की हस्तरेखाएं सियासत में यह भी महत्वपूर्ण है। इंतजार करते हैं कि ये हथेलियों की ये बदलती रेखाएं किसके साथ हैं, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत या सचिन पायलट के साथ।